डरपोक लोग हैं सब। दम नहीं है उनमें आके लड़ने का। जिनमें दम होता है वो अपने पार्टी फोरम पे भी बोलते हैं। गड़बड़ियां, बदमाशियां, ये सब मतलब सामान्य वर्ग इस मामले में यहाँ सब जितना कुकर्म करने वाला है वो सामान्य वर्ग इस नियम के मुताबिक, उसके विरुद्ध बाकी लोग कुछ भी नहीं। नियम में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें सामान्य वर्ग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ग की छात्राओं को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इवन पिछड़े वर्ग में भी जो अगड़ा भाग आता है पिछड़े वर्ग का, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट से भी खतरनाक है। यदि यहाँ पे सामान्य छात्रों या छात्राओं के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट यूज किया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। करणी सेना या जो भी संगठन दिल्ली में यदि घेराव कर रहे हैं उसमें भी हम पूरी ताकत के साथ सम्मिलित होंगे। मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग को आगे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में विवाद हो रहा है। जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर विरोध में यूजीसी रोल बैक ट्रेंड होने लगा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इसे भेदभाव वाला बताया गया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस बदलाव का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूजीसी ने कौन से नियम बनाए हैं और टीचर्स, स्टूडेंट और आम लोगों को इससे क्या नाराजगी है। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 तक 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस पूरे मामले में कई संगठन विरोध में उतर गए हैं। करणी सेना ने जल्द ही दिल्ली घेराव का ऐलान कर दिया है, तो सपाक्स जैसे संगठन भी इस पूरे मुद्दे पर सक्रिय होंगे। आपको बता दें कि सपाक्स वही संगठन है जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की हार हुई थी। आज हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी। हीरालाल जी पूर्व आईएएस अफसर भी रह चुके हैं और आज हम इस मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। हीरालाल जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यह है कि यूजीसी के नए नियमों जो आए हैं, जो नए नियम आए हैं, उसमें क्या आपत्ति है और क्यों इसका लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो नया रेगुलेशन जारी किया है उसमें इन्होंने अपनी उद्देश्य में साफ लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगों या इनमें किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य समता एवं समावेश को समर्थन देना। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये इस विनियम में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें सामान्य वर्ग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सामान्य वर्ग की छात्राओं को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और इवन पिछड़े वर्ग में भी जो अगड़ा भाग आता है पिछड़े वर्ग का, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई भी घटना होती है या किसी ढंग से प्रताड़ित किया जाता है, रैगिंग होती है, जो कुछ भी होता है, वो उसमें महिलाओं को छोड़ देना और सामान्य वर्ग को छोड़ देना, ये सरासर पक्षपात है। जाति के आधार पर पक्षपात है और लिंग के आधार पर। तो जो आपने जो कहा महिलाओं को छोड़ देना, क्या ये केवल सामान्य वर्ग की महिलाओं को छोड़ा गया है? सामान्य वर्ग की छात्राओं को छोड़ा गया? उनके लिए क्या नियम है इस पूरे यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसमें? बिल्कुल, इन्होंने ये लिखा है, भेदभाव में उन्होंने लिखा है कि यदि हितधारक के विरुद्ध अनुचित भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार कोई किया जाता है, वो किस आधार पर, वो इसमें इन्होंने लिखा है विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, सदस्यों के लिए। इसका मतलब है जो सवर्ण है, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सवर्ण आते हैं और सामान्य वर्ग में भी सवर्ण आते हैं। तो जो इनमें सवर्ण जो लोग हैं, उन सवर्ण लोग के जो छात्र रहेंगे उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उन सवर्ण वर्ग की छात्राएं रहेंगी, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो
रेगिंग तो ये माना जाता है, रेगिंग या जो भी घटनाएं होती है यूनिवर्सिटी में, पीड़ित है, दबाते हैं, परेशान करते हैं, तो ये एक सक्षम और बलवान व्यक्ति परेशान कर सकता है उसमें। दूसरा ये है कि इस प्रकार की परेशानी के लिए जो है ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप किसी के भी हो सकते हैं, यानी अनवांटेड लोगों के ग्रुप होते हैं, जो कहना चाहिए कि बद दिमाग लड़के होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो परेशान करते जी हैं। तो ऐसी परेशानी यदि कोई परेशान करता है तो वो समूह, एक समूह के रूप में लोग करते हैं, या एक व्यक्ति के रूप में, और खासकर उसमें राजनेताओं के, बड़े राजनेताओं के बच्चे और अफसरों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे वो परेशान करते हैं। आम आदमी को परेशान नहीं करता है। तो उनके विरुद्ध कानून बनना चाहिए था ना, उनमें स्पेसिफिक उल्लेख करना था कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो। ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं। तो मेरी कल बात हो रही थी करनी सेना परिवार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर से, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले पर वो लोग दिल्ली का घेराव करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे। सपाक्स के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपके संगठन का इस पूरे मसले पर क्या रणनीति है? आपकी संगठन जो है, आपका संगठन क्या करेगा इस पे? देखिए, इसमें सबसे पहले विरोध ही सपाक्स ने किया। 13 जनवरी को इस नोटिफिकेशन आने के बाद सबसे पहले सपाक्स ने इसका विरोध किया था, और सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से मैंने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से पूर्व आईएएस डॉक्टर वीणा गाणेकर ने, हमने यूजीसी को, जो इसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको हमने चिट्ठी लिखी। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं उस पत्र में कि ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, और ये जो है, या तो आप इसको वापस लीजिए या इसमें संशोधन करिए, सबके लिए लागू करिए। तो अभी वहां से कोई रिएक्शन आया नहीं है। हम ईमेल भी कर चुके हैं उनको, और डाक से भी ये पत्र भेज चुके हैं। और मैंने सोशल मीडिया के मार्फत सबसे पहले मुद्दा ये मैंने उठाया था कि ये इस प्रकार का पहली बार हम देखने में आ रहा है। जो एट्रोसिटी एक्ट जो होता है ना, एट्रोसिटी एक्ट से भी खतरनाक है। यदि यहाँ पे सामान्य छात्रों या छात्राओं के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट यूज किया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और जो उच्च शिक्षण संस्थान में आजकल सामान्य वर्ग वैसे ही कम जा रहे हैं रिजर्वेशन के कारण, और इसके कारण और नहीं जाएंगे। नहीं तो इसमें एक बात है, जी बोलो। इन्होंने जो समितियां बनाई है, समता समितियां बनाई है जांच के लिए, इसके लिए, उसके लिए, उसमें प्रोफेसर भी होंगे, है ना, और जो लोग भी जांच करने वाले होंगे। उसमें उन्होंने ये तो लिखा है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य नहीं है तो वो जरूर होंगे। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि यदि इसमें कोई महिला नहीं रखी है, आपने सामान्य वर्ग की महिला नहीं रखी तो उसको भी रखेंगे, इसमें नहीं लिखा है जी। जबकि ये होना चाहिए कि बोलिए जी बोलिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं, सामान्य वर्ग की छात्राओं को प्रोटेक्शन होना चाहिए। हमारी मेन चीज यही है। आप तो क्या सड़क पे भी कोई आंदोलन करेंगे सपाक्स? बिल्कुल करेंगे। अभी तो हमने ज्ञापन देके उनको टाइम दिया है। हम इसके बाद में जो सवर्ण समाज के कई संगठन अभी भारत बंद भी आह्वान कर रहे हैं, उसमें भी हम शामिल होंगे पूरी ताकत के साथ में। करणी सेना या जो भी संगठन दिल्ली में यदि घेराव कर रहे हैं, उसमें भी हम पूरी ताकत के साथ सम्मिलित होंगे। तो अभी हमारा उनसे, इन सभी संगठनों से बात चल रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और इसको, इस मुद्दे को, आज मेरी लखनऊ में भी कुछ साथियों से बात हुई थी उत्तर प्रदेश में। आज लखनऊ में तो वो बड़ा भारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उज्जैन में भी कल शाम को प्रदर्शन रखा है, भोपाल में भी रखने वाले हैं। तो ये जो है, इसका हम पहले तो प्रदर्शन करेंगे, गवर्नर्स को ज्ञापन देंगे, जो कुलपति है, मुख्यमंत्री है, उन लोगों को ज्ञापन देंगे कि आप ऊपर लिखिए कि इसको करें। नहीं तो फिर ये है कि अंतिम रूप से दिल्ली में जाकर यूजीसी के चेयरमैन और मंत्री और इनका घेराव करना ही एक मजबूरी बन जाएगा। एक और सवाल है कि पूरे देश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, इस नियम के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि अफसरों के इस्तीफे से सरकार पे दबाव बनेगा? देखिए, सरकार को अफसरों के इस्तीफे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जिस प्रकार से ये रवैया जो अपना रही है, अभी तो डबल इंजन सरकार हम कह सकते हैं, भाजपा सरकार यहाँ भी है वहां भी है, वो कांग्रेस भी वैसी है, कोई कांग्रेस अलग नहीं है इनसे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस भाजपा, एक नागनाथ एक सामनाथ है, दोनों जो है हम तो शुरू से इनको कहते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की चीजों में डाल के या इस प्रकार की बातें करके हिंदू समाज को आपस में लड़ाते हैं। अभी देखिए आप, भाजपा सरकार के हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, हर गांव में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए सबके साथ बैठ के कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और उसमें सामान्य वर्ग के लोग ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इन कामों में, वही आगे रह के ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ आप समाज में जाके ये संदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है यहाँ पे आके आपका कानून और नियम जहां बनाने की बात आती है, वहां पे जो है आप इस प्रकार के कानून नियम बना रहे हो कि सामान्य वर्ग को मक्खी की भांति निकाल निकाल के हर जगह से आप फेंक रहे हो। भारत के संविधान की मूल आत्मा ही यही है जो उन्होंने उसकी प्रस्तावना में लिखा था, और वे यहाँ भी लिख रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यहाँ भी ये शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, इसमें इनकी लाइन की शुरुआत ही ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार कोई भेदभाव की बात ये भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए समता समितियां भी बना रहे हैं। तो ऐसा कर रहे हो तो इसमें इन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की बात कर रहे हो आप? सामान्य वर्ग भी तो पीड़ित हो सकता है, उसमें भी कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, छात्राएं होती है, उनके साथ अत्याचार या कुछ होगा तो क्या होगा? मान लो कोई अनुसूचित जाति का बलवान छात्र है, वो किसी सामान्य वर्ग की छात्रा के साथ ही छेड़खानी या कुछ करता है, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा उसको? उसका कौन संरक्षण करेगा? आपने नियम में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है उसके संरक्षण की। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये हिंदू समाज को बांट रही है। और एक और बात सत्तारूढ़ दल भाजपा और ये कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग को आगे कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने हिंदुओं की टीम डाली जाती है, सनातन की रक्षा, धर्म की रक्षा की बात की जाती है, हिंदुओं की एकता की बात की जाती है, वहां सामान्य वर्ग को आगे करते हैं। और कानून नियम की बात आती है, वहां सामान्य वर्ग को आप जो है कुचलने की कोशिश करते हो, प्रताड़ित करने की, उनको फेंकने की कोशिश करते हो बाहर। तो ये दो मुही नीति जो है अब आगे नहीं चलेगी, इसको हम एक्सपोज करेंगे और ये चीजें सब हम जनता के बीच में ले जाएंगे प्रदर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये सब जो है सामान्य वर्ग के लोगों को, महिलाओं को जो है बर्बाद करने की एक पॉलिसी है। और अब हम सामान्य वर्ग से ये भी अपील करता हूं मैं आपके माध्यम से कि वे अब मुसलमानों के खिलाफ ये भड़काए बीजेपी वाले तो ना भड़के, क्योंकि वहां मुस्लिमों के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग को आगे करते हैं, वही लड़ाई पूरी लड़ते हैं, चाहे मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे हो, सब पे उनको आगे करते हैं और फिर उन्हीं को जूते मारते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल है कि जो बीजेपी के सामान्य वर्ग से आने वाले जो नेता हैं बीजेपी के मामले पर चुप्पी साध लिए, खासकर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने विरोध के स्वर जो हैं उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन एमपी में जो सामान्य वर्ग से आने वाले नेता हैं उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली है। यही चुप्पी इनकी उस वक्त भी थी जब जो आईएएस अफसर हैं संतोष वर्मा, जो ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, उस समय भी चुप थे, आज भी चुप हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि वो डरपोक लोग हैं सब, दम नहीं है उनमें आके लड़ने का। जिनमें दम होता है वो अपने पार्टी फोरम पे भी बोलते हैं, जिनमें दम होता है वो अपने मंत्रियों, अपने मुख्यमंत्री को भी बोलेंगे, इन हाउस बोलेंगे, यदि वो हाउस के बाहर नहीं बोल सकते तो बोलते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ दमदार नेता हैं। यहाँ पे आपने देखा हुआ कि कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे ने बोला, बीजेपी के जो सीनियर विधायक हैं अपने गोपाल भार्गव जी, उन्होंने बोला, यहाँ तक कि जो अपने दतिया से जो रहे हैं
नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने बोला। तो जो जो लोग थोड़ा दम रखते हैं वो बोलते भी हैं, हम्म। लेकिन जिनमें दम नहीं होता है वो फिर घर में दुबक के बैठ जाते हैं। ठीक जी। है, यानी सवर्ण में ये नहीं कि सवर्ण में केवल ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या कायस्थ है, यही नहीं है। जितना हम्म। भी पिछड़ा वर्ग का अगड़ा हिस्सा है वहां भी हम्म। दो हिस्से इन्होंने कर रखे हैं, हम्म। है ना। तो वो भी इसमें पीड़ित रहेगा। हम्म। जी। तो ये सब देखिए, एससी एसटी के भाई हमारे ही भाई हैं, वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू समाज के अंग है, सनातन धर्म के अंग है। उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटेक्शन के साथ ये नहीं कि आप दूसरों को गड्ढे में डालो। हम्म। उनका प्रोटेक्शन करो, उनके प्रोटेक्शन में हम भी उनके साथ हैं, लेकिन उनके प्रोटेक्शन में आप दूसरों का प्रोटेक्शन छोड़ दो और आप ये सोचो कि केवल ये गड़बड़ियां बदमाशियां ये सब मतलब सामान्य वर्ग ही इस मामले में यहाँ सब जितना कुकर्म करने वाला है वो सामान्य वर्ग है इस नियम के मुताबिक, उसके विरुद्ध बाकी लोग कुछ भी नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये व्यक्तिगत है। आदमी जी। व्यक्तिगत बदमाश हो सकता है, व्यक्तिगत बलवान होके वो अत्याचार कर सकता है, व्यक्तिगत कोई किसी का मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो सकता है, वो गड़बड़ी कर सकता है। जाति कहां से आ गई, मेरा हम्म। ये सवाल है। जी। तो सपाक जो है इसको लेकर के अब मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में प्रदर्शनों में हिस्सा लेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि सपाक वही संगठन है जिसकी वजह से दावा यह है कि 2018 में तत्कालीन शिवराज सरकार जो है गिर गई थी और कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन इस मामले पे यूजीसी के नए नियमों के मामले में एक बार फिर सपाक सड़क पे उतरने जा रही है। अब ये क्या होगा आगे, यूजीसी इस पूरे नियम को वापस लेगी या फिर क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हीरालाल जी, आपका एमपी राउंड अप से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।